नमस्कार, मैं प्यारे दोस्तों, मैं पास बहादुर आप लोगों का पाँच सेकंड सेशन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि इसमें चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इसमें आज का पहला चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ड क्रम। इसमें हिंदी की जो प्रीवियस ईयर यूपी टेट, सी टेट एंड अदर टेट, यूपी पुलिस एंड अदर पुलिस एग्ज़ाम का जो प्रश्न है वही है दोस्तों, और साल पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ड, व्यंजन, अयोगवा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, वर्ड। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं दोस्त। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल स्वरों की संख्या 33, 2 अयोगवा अंक और 2 द्विगुण अढ़ तथा 4 संयुक्त वर्ड 17 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्त। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाच्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ड है। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर राम एवं 4 वर्ड र, आ, म, अ है। धातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्डों की समुदाय को क्या कहते हैं? इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वर्ड माला। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्त। वर्डों की समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? इसमें डी वाला करेक्ट है, व्यवस्थित वर्ण समूह को। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं दोस्त। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, 52। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्त। हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियों की संख्या 52 है। स्वर अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ पूरा 11 हो गया दोस्तों। और व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंत 11 लवा, उसमें स है। पूरा कितना हो गया दोस्त? 52। तो संयुक्त व्यंजन छत्र, ग्यासर, अयोगवा अंक और द्विगुण और कुल वर्डों की संख्या 52। प्रश्न संख्या अगला है दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। कितने प्रकार की होती हैं दोस्त ध्वनियाँ? 2 प्रकार की। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं दोस्त। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्डों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2, 8। कितने हो जाएंगे दोस्त? इसमें सी वाला करेक्ट है दोस्त। चलिए इसका विवरण देखते हैं। उपर्युक्त
प्रश्न की व्याख्या देख लें। जैसा कि प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है दोस्तों, इसका व्याख्या देखने के लिए बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। क्या कहते हैं दोस्त? स्वर कहते हैं। चलिए इसका विवरण देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्त? इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा, स्वर। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कितनी है दोस्तों? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 11। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्त। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए और या। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। प्रश्नगत विकल्पों में या स्वर नहीं है। यह व्यंजन वर्ण है जो च वर्ग का पंचमाक्षर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्त, कौन स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ब। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, उपर्युक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है। यह एक स्पर्श व्यंजन है। यह प वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ओ। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। पहला हर्ष स्वर, जिन वर्णों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, जो दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अ प्लस अ और बड़ी ई प्लस ई, उ प्लस उ मूल दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। अ प्लस ई, अ प्लस ए, ओ, अ प्लस उ, औ, अ प्लस ओ संयुक्त स्वर हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में से ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यह संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है ई, ए, ऐ। इसमें दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका देखते हैं दोस्तों। इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए इसका विवरण देखते हैं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें दोस्तों ऊपर वाले की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, ऐ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, ऐ, ऋ, अ,
ए ओ आ ए ऐ औ ए ऐ ओ औ। इसमें संयुक्त स्वर कौन सा है दोस्तों? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए इसका विवरण देखते हैं, जैसा कि विवरण ऊपर प्रश्न में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। पहला हर्ष स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अ ई उ री हर्ष स्वर हैं, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, उन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। विशेष समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर, व्यंजन, मात्रा, विसर्ग क्या है दोस्तों? इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त तीनों। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी इसका विवरण देखते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 6। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 3। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं दोस्त। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर देखते हैं दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे ई ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। पश्च स्वर दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धविभ्रित स्वर है उ, ऐ, आ, ए। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, ऐ। चलिए इसका विवरण देखते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, जैसे आ। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, आ, औ। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे अ, ओ। संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अतः दिए गए विकल्पों में से ऐ अर्धविवृत स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निम्नासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर ङ, या, ड़, या मड़नम के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ऊ, औ, आ। समृद्ध स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत, पश्च संवृत। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, पश्च संवृत। चलिए इसका विवरण देखते हैं दोस्तों। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ पश्च संवृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत मुख्य स्वर हैं? ई, उ, ओ, उ। इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं दोस्त। ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है। अवृत मुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं अवृत मुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, ऐ। वृत्तमुखी दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ, आ। अतः दिए गए विकल्पों में से ई अवृत्तमुखी स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, अ, ई। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्त, इसका विवरण देख लेते हैं। दिए गए वर्णों में अ कंठ वर्ण है, ई तालव्य तथा वर्ण तथा उ ओष्ठ वर्ण है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।